मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। हम लोग हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज कर रहे थे, तो जिसका 2 वीडियो हो चुका है। तीसरा वीडियो आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में। जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कटफिसेस था, जिसकी स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। लेकिन कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर है दूसरा प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म का संरक्षण कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो वो था कनिष्क। फिर कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो गांधार शैली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ग्रीक शैली प्लस भारतीय शैली। भारतीय शैली का मिश्रण थी। तो गांधार शैली जो थी वो भारतीय शैली और ग्रीक शैली की मिश्रण थी। फिर है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार शैली। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग में जो वंश था चेदी वंश, तो उन्हीं के एक राजा थे राजा खारवेल, जो उस चेदी वंश के महान शासक थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वैसे कहा जाता है कि इतिहास में कुल 10 विक्रमादित्य हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो इसी को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब इन्हें लिच्छवी दौहित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें जो लिच्छवी था वो दहेज में मिला था समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना। तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किए गए थे और शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कुषाण काल में जारी किए गए थे।
प्रसिद्ध गुप्त संवत में से किस वर्ष में शुरू किया गया? 319 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का राजा बना। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? हरिसेन ने। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णुदत्त शर्मा। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वराहमिहिर एक एस्ट्रोनॉमर खगोलविद थे, प्राचीन खगोलविद, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के शासनकाल के दौरान। गुप्त साम्राज्य में ही अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन का व्यापार का केंद्र था अरिकमेंडो। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया है? विजयालय ने। तो आज के ये हमारे 30 प्रश्न हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।